हेलो एवरीवन, मैं सलोनी तेली और आपका रेड फ्लैग चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। रेड फ्लैग चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक पॉडकास्ट एंड इंफोटेनमेंट का पिटारा विच इज़ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो इसी इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज हम नदीम खान, जो कि बाबा खान के नाम से जाने जाते हैं, उनकी लाइफ पे गए थे। तब हमको पता चला इन्होंने हमारे 12 जो मूवी आ रही है उनके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ओपन चैलेंज किया था, और उसी वक्त जी म्यूज़िक कंपनी ने वो वीडियो हटा दी थी। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, और ये शख्स नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑर्गेनाइजर है, और पॉलिटिकल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी ये कोई भी मुद्दा, कोई भी टॉपिक पे बात करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये दिल से जो चीज़ करते हैं लोगों के लिए दिल से करते हैं, और हर किसी को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों को इतना सपोर्ट करते हैं, उनके लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं। तो आज उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम उन्हीं के पास आए हैं। आइए आगे की बात उन्हीं से करते हैं। तो आज हम बाबा खान के साथ है। मैं इनसे ये कहना चाहूँगी कि सर, आपको क्यों लगता है कि कोई मूवी ऐसे रिलीज़ हो रही है, वो भी इतने बड़े नेशनल लेवल पे, आपको लगता है कि वो चीज़ गलत होगी, आपने डायरेक्टली उस पर उंगली उठा दी इस बात पे कि उसने गलत किया है या जो भी है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका सवाल मूवी पे क्यों उंगली उठा दिया। मूवी बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। इसका मतलब है ना किसी धर्म को लेके आके ओपन उस पर पैसा कमाया जाए। ठीक है, कुरान के रिलेटेड है वो मूवी, आप समझ रहे। एक हिंदू पिक्चर में काम करने वाला अनु कपूर, और एक वो दो दाढ़ी रखा है जो कई पिक्चरों में काम किया, नाम भी नहीं पता। उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, हिंदू है मुसलमान, मैं भी नहीं जानता। ठीक है, तो एक हिंदू धर्म का आदमी वो हमारे मुसलमान के धर्म की चीज़ों को पिक्चर में ला के, और मुसलमान ही नहीं, ये पूरी दुनिया की औरतों को बेइज्जत करने वाली बात किया है उसने। हमारा कुरान तो इस चीज़ में कहता ही नहीं है। सही बात है सर। जैसे आपने अभी कुरान की बात की, मैं भी एक बात पूछना चाहूँगी कि जो आपके सूरे बकरा जो चैप्टर है कुरान का, उसमें औरत को एक खेती का दर्जा दिया गया है, और इस मूवी में भी उसी चीज़ को बट गलत वे में दिखाया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहली बात, खेती का दर्जा क्यों दिया गया। 1465 हिजरी पहले, यानी 1465 साल पहले, वो लैंग्वेज, और जो हिंदी लैंग्वेज, शराफत की लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से बात की गई है ना। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि औरत तुम्हारी ज़ौजियत है, तुम्हारी खेती है। एक किसान जब अपने खेत पे जाता है तो पहले उसकी पूजा करता है, फिर उस पर हल चलाता है, उस पर खाद डालता है, तब तो उपजाऊ होती है ना। हाँ, उसका ट्रांसलेशन हम कुरान के अंदर, हम एक धार्मिक आदमी और एक इज्जत से कैसे बात करेंगे। क्या ऐसा बोलेंगे आई हैव द सेक्स, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। आपको भी बुरा लगा ना ये चीज का, आप हंसे। तो कुरान के अंदर उसको बताया गया है कि औरत आपकी खेती है, आप उसमें जैसे जाना चाहते हो जाओ, यानी कि अल्लाह की हद को पार ना करो। एक औरत को बहुत मोहब्बत से खेती करो, बात समझ रहे। फिर उससे आपको जो औलाद पैदा होगी वो नेक और सोलह होगी। जैसे खेती में खेत अनाज देती है ना, तो ऐसे एक औरत, वुमेन्स, एक संतान देती है, एक औरत बनती है, फिर जाके वो बच्चे की माँ बनती है। माँ, बात समझ रहे। तो उसको हम सम्मान से देखते हैं, बराबर। दूसरा सेंटेंस उसके अंदर क्या दिया कि औरत को आदमी चाहे जिस हाल में बुलाए आ जाना चाहिए, बराबर। उस मूवी के अंदर वो सेंटेंस दिखाया है कि मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं मिलना है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। तो वो जो मीटिंग का पीरियड था, मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमा देता है, सूरे बकरा की 223 में तो खेती की बात है, 222 के अंदर उसका सेंटेंस उसके पहले दिया गया कि एक औरत अगर पीरियड से है, यानी हैज से अरबी वर्ड में, और वो औरत पीरियड से है, तो वो उसका गंदा ब्लड है, ये कुदरती देन है। बराबर, एक रिफ्रेश होता है वो, तभी वो औरत सही हो सकती है। अगर वो गंदा ब्लड रिफ्रेश ना होगा तो औरत कैंसर का शिकार हो जाएगी। ये एक साइंटिफिकेशन भी बात है। और उस गंदगी से आदमी को दूर रहना चाहिए, क्योंकि 7 दिन तक वो औरत से आदमी दूर रहेगा
तो उस मूवी में क्या बताया, पीरियड की औरत को भी साथ में बताया, तो गलत बताया कि नहीं बताया? एक औरत की बेइज्जती तुम खुद कर रहे हो, हमारे कुरान की बेइज्जती तुम खुद कर रहे हो। कुरान में कहां लिखा है, कहां लिखा है? तो आपका ये कहना है कि उन्होंने कुरान ना पढ़ते हुए ये चीज़ें सारी बनाई है और उंगली उठाई जा रही है? सीधी सी बात है, कुरान अच्छी बातें भी बताता है, 30 पारा, लेकिन उसके अंदर आपने सूर्य बकरा की 223 आयत को ही क्यों टारगेट किया? 222 को क्यों नहीं बताया कि भाई एक औरत बीमार है, वो कुरान के अंदर साफ बोला गया कि उसको आराम करने दो, उस औरत के ऊपर तकलीफ ना दो, उससे दूर हो जाओ, उसको पाक साफ होने दो। तो गलत किया कि नहीं? आप वुमेन्स हो, आपके साथ ही गलत किया ना ये मूवी ने, तो मेरी कुरान की बात आएगी तो मैं छोड़ूंगा? तो सर जैसे अभी जगह जगह से हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सारे एक साथ, जब इस टॉपिक को लेके सारे एक साथ आए तो जी म्यूज़िक कंपनी ने ये वीडियो उतार दी। तो आपको ऐसे लगता है जहाँ पर भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, गलत होता है, जब भी आप लोग एक साथ जुट में खड़े रहेंगे तो फिर ये चीज़ नहीं होगी? देखिए, जुट में तो हर धर्म के लोगों को खड़ा रहना चाहिए, सब अपने धर्म के शास्त्रीय बराबर है ना। एक अगर राम को कोई गाली देता है तो हिंदू अगर अपने राम को गाली नहीं सुन सकता है तो वो शास्त्रीय धर्म निभा रहा है, क्योंकि गलत है ना, किसी के धर्म को हम गाली नहीं दे सकते। तुमने तो हमारी लॉ ऑफ द इस्लाम, जो हमारा इस्लाम कुरान, हमारी हॉली कुरान, उसको बदनाम करने की कोशिश की है। तो वो इंडिया के मुसलमान की बात नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम की बात है। और इनकी औकात क्या है, ये औकात क्या है? 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के अंदर मूवीज बनाते, तुम्हारी औकात है जो तुम हमारे इस्लाम की कुरान को तुम ओपन लेके आके बात करोगे? हाँ, तुम्हारी औकात नहीं है वो। तो हमने अगर एक होकर के इसका बाइकआउट किया है तो कोई गलत नहीं किया है, हमने सही किया है। सर तो अभी 7 जून की ये मूवी की रिलीज़ डेट है, आपको लगता है रिलीज़ होने के बाद आप इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे, या फिर आप इस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन उठाएंगे या मूवी के खिलाफ उठाएंगे? मैं तो पहली बात कल ही मेरे एडवोकेट को बोल के इस मूवी के खिलाफ एक एप्लीकेशन करने वाला हूँ। अगर ये सेंटेंस उस मूवी के अंदर है, आपके जो सेंसर बोर्ड है उसके अंदर 4 मौलवी को लाया जाए, वो मूवी दिखाया जाए तो उसको रिलीज करे। अगर आपने, ओपन चैलेंज आपके चैनल से भी कहता हूं, अगर आपने हमारे कुरान की बेअदबी की, हमारे इस्लाम की बेअदबी की, तो तुम्हारी औकात नहीं है। पीवीआर तोड़ दूंगा, थिएटर फोड़ दूंगा, और डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को और अनु कपूर को और वो जो एक्टर जिसपे औरत को सलवार के नाड़ी में रहने का लफ्ज यूज किया है ना, वो कुरान से अगर साबित नहीं किया तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं, हम मुसलमान में से कोई आए ना आए, नदीम तो अपना एक्शन लेगा, क्योंकि आपने हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठा दी। तो ये थी नदीम खान की स्टेटमेंट मूवी के ऊपर। अभी आगे देखेंगे रिलीज़ के बाद और क्या क्या चीज़ हमको देखने मिलती है। स्टे ट्यून, थैंक यू।